द लास्ट लीफ, एक आखिरी पत्ता। सू और जॉन्सी, दो कलाकार युवती, एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती थी। ये फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसको निमोनिया हो गया था और वो बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर ही लेटे रहती थी। वो केवल खिड़की से बाहर टकटकी लगाकर देखती रहती थी। उसकी मित्र बहुत चिंतित रहने लगी थी। उसने डॉक्टर को बुलाया, जबकि डॉक्टर प्रत्येक दिन आते थे, लेकिन फिर भी जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं होता था। एक दिन डॉक्टर सू को एक और ले गए और पूछा, क्या कोई चीज़ है जो जॉन्सी को चिंतित कर रही है? सू ने उत्तर दिया, नहीं, पर आप क्यों पूछते हैं ये? डॉक्टर ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी ने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि उसे ठीक ही नहीं होना है। अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो दवाई भी उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। सू ने बहुत ट्राई किया, बट जॉन्सी ने सांसारिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं ली। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने बिस्तर पे शांत लेटी रहती थी। सू अपनी ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में ले आई और चित्रकारी करने लगी। जॉन्सी के मन को बीमारी से हटाने के लिए सू बहुत प्रयत्न करती थी कि उसका मन बहला रहे, लेकिन जॉन्सी किसी भी काम में रुचि ही नहीं लेती थी। सू ने पूछा, डियर, ये क्या है? जॉन्सी ने धीरे से कहा, 6। अब वो तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले तो 100 पत्तियाँ थी, लेकिन अब केवल 5 ही पत्तियाँ बची है। यह पतझड़ की ऋतु है और पत्तियां गिरेंगी। जब अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। मुझे इस बात की जानकारी पिछले 3 दिनों से हुई है। ओह, यह बकवास है। पुरानी आइवी की पत्तियों का तुम्हारे स्वस्थ होने से क्या संबंध है? डॉक्टर को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सो गई और जॉन्सी के लिए सूप से भरा हुआ कटोरा लेके आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। अब केवल 4 पत्तियां बची है और मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले सारी पत्तियां गिर जाए और मैं हमेशा के लिए सो पाऊंगी। वो अब जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और प्यार से कहा, तुमको मरना नहीं है। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे प्रकाश चाहिए। मैं चित्र पूरा करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों को कुछ धन की प्राप्ति हो। मेरी प्रिय सहेली, जब तक मैं चित्रकारी करती हूँ, वादा करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी। अच्छा, लेकिन तुम अपनी चित्रकारी जल्दी पूरी करो, क्योंकि मुझे अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना है। अब मैं प्रतीक्षा करते करते थक गई हूँ। मुझे मरना ही होगा, इसलिए इन थकी हुई पत्तियों की तरह मुझे भी आराम से सो जाने दो। सोने की कोशिश करो। मुझे खदान में काम करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र बनाना है। मैं बेरमैन को अपने मॉडल होने के लिए ऊपर बुलाऊंगी। सू दौड़कर नीचे गई। बेरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह 60 साल का एक चित्रकार था। उसका जीवन भर यह सपना रहा है कि वो एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बने, लेकिन उसका सपना सिर्फ एक स्वप्न मात्र ही रह गया। सू ने अपनी चिंता बेरमन को सुनाई। सू ने बेरमन को बताया कि जॉन्सी का विश्वास है कि अंतिम पत्ती के झड़ जाने पर उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जॉन्सी को बहुत अधिक बुखार है। वह खाने और पीने से मना करती है और उससे मुझे अत्यधिक चिंता होती है। बेरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी से मिलता हूँ। वे दोनों दबे पांव शांतिपूर्वक कमरे में चले गए। जॉन्सी सो रही थी। अगले दिन प्रातःकाल जॉन्सी जागी। धीमी सी आवाज में उसने सू को कहा, पर्दे हटा दो। जैसे ही सू ने अंगूर की बेल की ओर देखा, उसने कहा, देखो, बेल पर अभी एक पत्ती है। वह एकदम हरी और स्वस्थ दिखाई देती है। तूफान और तेज हवाओं के बावजूद वह नहीं गिरी। मैंने कल रात हवा की आवाज़ सुनी। मुझे लगा था कि वो गिर जाएगी और वो ज़रूर आज गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीवित रहना है। यदि तुम मर जाती हो तो मेरा क्या होगा? शाम के समय दूसरा तूफान आया, पर पत्ती नहीं गिरी।
जॉन्सी पत्ती की ओर देखते हुए बहुत देर तक लेटी रही। तब उसने सू को पुकारा। मैं एक बुरी लड़की हूँ। इतने प्रेम से तुमने मेरी देखभाल की और मैंने तुमको सहयोग नहीं दिया। मैं हमेशा हताश और निराश रही। अंतिम पत्ती ने मुझे दिखाया है कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। मैंने महसूस किया कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। सू ने जॉन्सी को गले से लगाया। तब उसने जॉन्सी को बहुत सा गर्म सूप दिया और एक दर्पण दिया। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और धीरे से मुस्कुराई। तीसरे पहर डॉक्टर आया और जॉन्सी का परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने सू से कहा, अब जॉन्सी में जीवित रहने की इच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने कहा, अब मुझे जीने से नीचे जाकर बेरमन को देखना चाहिए। वह भी निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन मुझे डर है कि वो जी नहीं पाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल सू आई और जॉन्सी से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। आज सुबह मिस्टर बेरमैन निमोनिया से मर गए। वे केवल 2 दिन ही बीमार रहे। पहले दिन चौकीदार ने उनको बिस्तर पर लेटा देखा। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वे कांप रहे थे। वे उस तूफानी रात में बाहर रहे थे। तब उन्होंने बिस्तर के पास एक सीढ़ी और जलती हुई लालटेन देखी। सीढ़ी के पास कुछ ब्रश और हरे तथा पीले रंग के पेंट भी थे। ये जॉन्सी, खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी की पत्ती की ओर देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चलती है तो वह पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ाती है? वह बेरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। जिस रात अंतिम पत्ती झड़कर गिरी, उसी रात बेरमैन ने यह अद्भुत चित्रकारी की थी, जिस कारण पूरी रात भर बारिश के नीचे रह गए। उनकी मृत्यु हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।